जल है तो कल है, ये कहावत हम सब ने सुनी है ना? पर ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये वो सच्चाई है जिस पर हम सबका, हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे आने वाले कल के लिए पानी है भी? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पानी हमेशा से जिंदगी का दूसरा नाम रहा है, वो आज खुद एक संकट क्यों बनता जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पानी असल में है क्या? जीवन का आधार। चलिए देखते हैं कि पानी हमारी रोज की जिंदगी से, हमारी परंपराओं से कैसे जुड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ एक जरूरत नहीं, हमारी संस्कृति का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। देखिए, भारत में पानी पिलाना एक सेवा है, एक पुण्य का काम माना जाता है ना? गर्मियों में जगह जगह प्याऊ दिख जाते हैं, है ना? ये हमारी कितनी खूबसूरत परंपरा है कि कोई भी राह चलता इंसान मुफ्त में पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, रेलवे स्टेशन हों या अस्पताल, साफ पीने का पानी तो एक बुनियादी सुविधा मानी ही जाती है। और पानी सिर्फ हम इंसानों के लिए ही जरूरी नहीं है, ये तो हमारी खेती बाड़ी की भी कह लीजिए जान है। सोचिए, कोई भी फसल, उसकी बढ़वार, उसका विकास, सब कुछ तो पानी पर ही टिका है। पानी ही वो जरिया है जो मिट्टी से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को पौधे की जड़ से लेकर उसके हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है यहाँ, हर फसल को एक बराबर पानी नहीं चाहिए होता। जैसे धान की खेती को ले लीजिए, उसमें तो बहुत ज्यादा पानी लगता है। वहीं दूसरी तरफ गेहूं और मटर जैसी फसलें हैं जो कम पानी में भी बढ़िया हो जाती हैं। इसका मतलब साफ है, हम कौन सी फसल उगा रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर हमारे पानी के स्रोतों पर पड़ता है। पानी का महत्व तो हम समझ गए, पर अब उस संकट की बात करते हैं जो धीरे धीरे एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, और वो है घटता हुआ भूजल, यानी जमीन के नीचे का पानी। और ये बदलाव बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, पहले के जमाने में क्या होता था? हम तालाब, कुएं, नदियों के पानी पर निर्भर थे। मतलब जो पानी सतह पर दिखता था उसे इस्तेमाल करते थे। पर आज हम मशीनों से, बिजली के पंप से जमीन के बहुत बहुत नीचे छिपे पानी को भी बड़ी तेजी से बाहर खींच रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जमीन के नीचे का ये सारा का सारा पानी आखिर जा कहां रहा है? हमारे कुएं, हमारे तालाब क्यों सूखते जा रहे हैं? तो चलिए अब इसी की पड़ताल करते हैं कि कुएं क्यों सूख रहे हैं, और एक केस स्टडी के जरिए इस चिंताजनक हालत के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। और ये कोई दूर देश की कहानी नहीं है। एक मोहल्ले में लोग बताते हैं कि जिन कुओं में बस 15-20 साल पहले तक लबालब पानी रहता था, आज वो पूरी तरह सूख चुके हैं। ये वो हकीकत है जो हमारे चारों तरफ हो रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे एक नहीं, कई वजह हैं। पहली, हम मशीनों से जरूरत से कहीं ज्यादा पानी निकाल रहे हैं। दूसरी वजह, हमारे शहरों में सब कुछ पक्का हो गया है, सीमेंट की सड़कें, पक्के फर्श, तो बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता। और तीसरी, वो तालाब जो कभी बारिश के पानी को सहेजते थे, वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो मतलब साफ है, ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं है। बढ़ती आबादी, खेती में ज्यादा पानी का इस्तेमाल, पुराने तालाबों को नजरअंदाज करना और बारिश के पानी को सहेजने का कोई इंतजाम ना होना, इन सब ने मिलकर हमारे जमीन के नीचे के पानी के खजाने को खत्म करने का काम किया है। तो क्या इस मुश्किल का कोई हल नहीं है? बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें कहीं और नहीं, बल्कि अपने ही इतिहास में, अपने अतीत में मिल सकता है। ये बस कुछ उदाहरण हैं। इससे पता चलता है कि भारत में पानी का मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सदियों से एक अच्छे राजकाज की निशानी रहा है। हमारे पूर्वज पानी की कीमत को बहुत अच्छे से समझते थे और उससे बचाने के लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। तो अब सवाल ये है कि हम आज क्या कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पानी बचाने के वो कौन से तरीके हैं जिन्हें हम बड़े पैमाने पर भी और अपनी निजी जिंदगी में भी अपना सकते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है। बारिश के पानी को वहीं पकड़ो जहां वो गिरता है और उसे वापस जमीन के अंदर पहुंचाने में मदद करो। इसके कई तरीके हैं, जैसे छत के पानी को पाइप से टैंक में जमा करना, या फिर जमीन में रिचार्ज पिट्स बनाना ताकि पानी सीधा जमीन सोख ले। ये सारे कदम इसी सोच पर आधारित हैं। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में कर सकते हैं, जैसे जरूरत के हिसाब से ही पानी इस्तेमाल करना, इस्तेमाल के बाद नल को कसकर बंद करना, या फिर ब्रश करते वक्त नल खुला छोड़ना। ये बहुत छोटी छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए इनसे मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। हर बूंद की कीमत है।
और अगर बड़े लेवल पे बात करें, खासकर खेती में, तो ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पानी पाइप के जरिए बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में जाता है। इससे पानी की बर्बादी लगभग खत्म ही हो जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी, ये काम किसी एक इंसान या एक सरकार का नहीं है। ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका हल भी हम सबको मिलकर ही निकालना होगा। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या करना चाहिए। असली सवाल ये है कि हर कोई अपने हिस्से का पानी बचाने के लिए क्या करेगा।